आप ये देखेंगे तमाम दुकानें जो है वो यहाँ पर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग यहाँ पर बाकायदा हाथ में तख्ती लिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर देख रहे हैं और उसी कड़ी में दुकानदारों से जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये तस्वीर भी आप देखिए, अगर मेरे विजय प्रमोद आपको दिखाएं तो नक्शा बाकायदा ऑफिसर्स के हाथ में, और उस नक्शे के बेसिस पर ये नाप तोल जो है वो की जा रही है और बाकायदा चेक किया जा रहा है। जो दुकानें यहाँ पर हैं उनको बाकायदा एक तरीके से पैमाइश यहाँ पर की जा रही है। बड़ा सा इंचटेप आप हाथ में देख रहे हैं और इंचटेप देखने के बाद ये पूरी बाउंड्री जो कि 4270 वर्ग मीटर पर है उसको लेकर जो तमाम मैपिंग है वो यहाँ पर साफ तौर पर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और आप आगे देखते चलिए ये तमाम दुकानें और उन दुकानों के बीच में नक्शे के साथ आप देखेंगे पूरी जानकारी, जिसकी दुकान है उस दुकान पर जो लोग हैं उनके नाम और बाकायदा उनके नंबर्स को भी यहाँ पर मेंशन जो है वो किया जा रहा है। तो टीम ये पैमाइश करती हुई आपको ठीक उसी विवादित ढांचा शाही जामा मस्जिद के पास और उसको लेकर तमाम कार्रवाई। कब से आप लोगों की दुकान है यहाँ पर? ये हमने यहाँ पर जो पैदाइश है हमारी यहाँ से है, हमारे फादर की पैदाइश यहाँ से है, हमारे दादा की पैदाइश यहाँ से, कम 5-6 पीढ़ी से हम यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। ये क्या कब्रिस्तान की नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास नक्शे हैं, हमारे पास बैनामे हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अभी ये जो पैमाइश हो रही है इसमें क्या कुछ कह रहे हैं आप लोगों की डिटेल्स लिख रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, करना चाहिए। जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें सही हो जाएं, हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि वो हमारी भी जो अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो हमें भी सुनाई, यानी कि हमारी भी जो आपत्ति है या हमारा भी जो पक्ष है उसको भी सुना जाए। तो देखिए दुकानदार है, हालांकि टीम यहाँ पर काम कर रही है, जानकारी यहाँ से जुटा रही है और दूसरी कड़ी में आप ये दुकानें यहाँ पर देखते चलिए और तमाम पैमाइश का काम। आपकी दुकान है बाबूजी? किराए पे रहते हैं, जिनकी दुकान तो इनकी है। अच्छा, उन्हीं की दुकान है ये। तो यहाँ पर आप व्यवसाय करते हैं? जी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार। कब से आप लोग यहाँ पर किराए पे? हम सन 2000 से हैं। 2000 जी, 2004 जून से। अच्छा, तो क्या ये कब्रिस्तान की जमीन है? ये तो साहब पता नहीं, हमें तो भाई कब्रिस्तान किया, हमें तो इन्होंने मकान दुकान बना कर दी तो हम तो इसमें दुकान पे किराए पर रह रहे हैं। ठीक है, किराए पर भी कुछ दुकानें हैं यहाँ पर और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएंगी और आप तस्वीरों में देखते जाएंगे कि एक तरफ जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है, पैमाइश इस पूरे इलाके की कर रहा है, नक्शे के साथ बाकायदा पैमाइश की जा रही है और रजिस्टर्स में उन सभी जो दस्तावेज हैं उनको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। नंबर जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है और यही कारण है कि एक तरफ तहसील से जुड़े लोग, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग जो कि एंटी राइट गियर पहने आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ड्रोन कैमरे उसको साथ लेकर जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर चल रही है और पैमाइश को लेकर जो पूरा प्रोसीजर है उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और जैसे जैसे आप ये देखते चलिए ये दुकानें और दुकानों के ठीक बाद में आपको ये रिज एरिया नजर आ रहा है। दरअसल यही वो कब्रिस्तान की जमीन है जिसको लेकर ये पूरी पैमाइश की जा रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ ये कब्रिस्तान की जमीन जो कि सड़क को छूती हुई नजर आएगी, दूसरी तरफ ये ईंट के कंस्ट्रक्शन जो हैं संभवतः इसी को लेकर शिकायत, और ठीक आप बीच में देखेंगे फिर वो कब्रिस्तान की जमीन और उसके बगल में जो ईंट का कंस्ट्रक्शन पक्का निर्माण जो है उसको लेकर पैमाइश और बाकायदा नक्शे लेकर जो तहसीलदार है, लेखपाल है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे कब्रिस्तान और उसके सराउंडिंग एरिया की जो पैमाइश है वो संभवतः यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय प्रमोद के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो कार्रवाई चल रही है और संभल के डीएम ने कहा कि 22 मकान और दुकानें ऐसी हैं जो कब्रिस्तान की जमीन पर बनी हैं, इन्हें नोटिस देकर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डीएम संभल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कब्रिस्तान की पैमाइश आप लोगों द्वारा कराई गई, शिकायत मिली थी आप लोगों को और शिकायत में क्या था और आज क्या कुछ पूरा प्रोसीजर रहा, कितना अतिक्रमण आप लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर हुआ है? जो विवादित ढांचा है उसके साथ में सटा हुआ 4780 स्क्वायर मीटर में एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान सार्वजनिक उपयोग की भूमि होता है जिसका किसी भी रूप में क्रय विक्रय या भूमि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसी क्रम में शिकायत आई थी कि कब्रिस्तान पर कब्जा है, तो हमने पैमाइश कराई और पैमाइश में पाया कि लगभग 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर मीटर लैंड के अंदर
मकान और दुकान बनाए गए हैं। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है। और ये सारी जो कार्रवाई है वो पूरी पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में और पूर्ण रूप से पैमाइश हो चुकी है। और अब हम आगे धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करेंगे और संबंधित जो 22 लोग हैं उनको हम नोटिस भेजेंगे, क्योंकि जो धारा 67 है उसमें एक लीगल प्रोसेस है, उसके माध्यम से सबकी सुनवाई होती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। इनको पहले भी सर कारण बताओ नोटिस आप लोगों ने भेजा था, क्या कुछ लोगों के रिप्लाई आए? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि उनके पास नक्शा है, दस्तावेज है, ये किसी ने किसी से खरीदा, इस तरीके की बातें वो दुकानदार जिनके घर बने हुए वो कर रहे हैं। देखिए, नेचुरल जस्टिस का नियम कहता है कि सबको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। हम सबको सुनेंगे, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो गाटा संख्या 32/2 है वो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। कब्रिस्तान कब्रिस्तान के रूप में रहेगा और किसी प्रकार का खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। यदि फिर भी कोई डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं उनका परीक्षण होगा और परीक्षण होने के बाद उसके उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि ये केस आगे फौजरी की तरफ भी जा सकता है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन को बेच दिया गया हो? डॉक्यूमेंट जब आप वेरीफाई करेंगे तो आने वाले दिनों में इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ इस तरह के फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी पाई गई है और उन पे FIR भी दर्ज हुई है और कार्रवाई भी हुई है। सर 2005 से निर्माण शुरू हुआ था यहाँ पर, लोगों ने धीरे धीरे कर पहले दुकानें बनाई, फिर उसको घर का रूप दे दिया गया अभी तक, क्योंकि आप लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन की होगी कंप्लेंट मिलने के बाद। क्या यही मोडस आपको समझ आया कि धीरे धीरे करके उसको घेरने की कोशिश थी? बेसिकली सार्वजनिक भूमि में ऐसा ही होता है। यदि कोई तालाब है तो उसे धीरे धीरे पाटा जाता है और उसके बाद में वहाँ पे पहले अपने कोई भी जो तारबंदी की जाती है, फिर धीरे धीरे कच्चा मकान बनाया जाता है, कुछ पक्का बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। इसी तरह खलियान की स्थिति होती है, चारागाह की स्थिति होती है, रास्ते पर भी यही स्थिति होती है। तो ये एक सामान्य कब्जे करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन आज जो हमने पैमाइश की है वहाँ पे 100% कब्रिस्तान दर्ज है, वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या सर विवादित इमारत का भी कुछ हिस्सा समझ आया आपको कि जिसको थोड़े समय पहले ही एक्सपेंड करने के चक्कर में कब्रिस्तान की जमीन पर बना दिया गया, इस तरीके की भी कुछ चीजें निकली? वो तो नहीं निकला, लेकिन हमने बार बार ASI को पत्र भेजे हैं। हमने लगभग 8 से 10 रिमाइंडर ASI को भेज दिए हैं, क्योंकि जो विवादित ढांचा है वो बेसिकली बहुत पुराना है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परिधि में पड़ता भी है और उसमें छेड़छाड़ भी की गई है, बहुत सारी दुकानें भी बनाई गई है। तो हमने वो ASI को पत्र लिखा है। यदि ASI की बिल्डिंग है वो आगे की जो भी कार्रवाई करती है उसमें प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। संभल SP KK विश्नोई सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आज पैमाइश की गई कब्रिस्तान की, अमूमन इसमें जो समझ आ रहा है कि सरकारी ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण किया, 22 ऐसी दुकानें, घर हैं जो कि बनाए गए 2005 से, कुछ कागजात वो दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को ये बेच दिया गया या अतिक्रमण किया गया, इसको लेकर आप लोग अब आगे इसमें भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की अपॉर्चुनिटी है वो दी जानी चाहिए। 4800 स्क्वायर मीटर के आसपास की जो ज़मीन है उस पर करीबन 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जो कब्जा है